नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी उस्ताद में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में बस जाती हैं। आज की कहानी एक खोई हुई परछाई, एक बूढ़े कलाकार और एक मासूम लड़के की ऐसी यात्रा है जो आपकी रात को शांत कर देगी और दिल को हल्का भी। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए और कहानी की दुनिया में चलिए, जहां हर मोड़ पर एक नया एहसास आपका इंतजार कर रहा है। एक छोटे से कस्बे धूपपुर में एक शांत स्वभाव का लड़का रहता था, आरव। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। लोग कहते, ये बच्चा सपनों की दुनिया में खोया रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते समय धूल भरी सड़क के किनारे उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखा। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखें जैसे उनमें 100 साल की कहानियां कैद हों। वह सूरज की तरफ देखता, फिर जमीन पर, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। आरव पास गया। बाबा, क्या ढूंढ रहे हो? बूढ़ा बोला। बेटा, मेरी परछाई खो गई। आरव हंस पड़ा। परछाई कैसे खो सकती है? नारायण ने धीमे से कहा, जब इंसान उम्मीद खो देता है, परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। यह सुनकर आरव का चुप्पी टूट गई। मैं आपकी मदद करूंगा बाबा। पहला पड़ाव, बरगद का पेड़। बरगद की गहरी छांव तले नारायण रुके। यहाँ मैं कभी पेंटिंग करता था। लोग मुझे चित्रकार नारायण कहते थे। आरव बोला, यहाँ तो ढेरों परछाइयां हैं। नारायण मुस्कुराए, पर बेटा, यह मेरी नहीं। दूसरा पड़ाव, सूखी झील। झील कभी रंगों का मेल थी, अब सिर्फ सूखी मिट्टी। नारायण बोले, यही मैं आखिरी बार अपनी बेटी को चित्र बनाना सिखा रहा था। वो नाराज होकर चली गई। तब से दिल की रोशनी बुझ गई। आरव को समझ आया, नारायण की परछाई असल में उनकी उम्मीद थी। तीसरा पड़ाव, पुराना घर। आखिर वो नारायण के पुराने टूटे हुए घर पहुंचे। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स, धूल भरा कमरा, टूटी मेज। आरव बोला, बाबा, जब दिल टूटे तो हम और बनाते क्यों नहीं? शायद कुछ नया हमें वापस जोड़ दे। नारायण कांपते हाथों से ब्रश उठाते हैं। पहली स्ट्रोक के साथ ही उनकी उंगलियां फिर से जवान लगने लगी। फिर दूसरी, तीसरी, और धीरे धीरे उनके चेहरे पर चमक लौट आई। अचानक कमरे में धूप का एक टुकड़ा पड़ा और आरव चिल्लाया, बाबा, आपकी परछाई वापस आ गई। नारायण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरी परछाई नहीं लौटी, तुमने मेरी उम्मीद लौटा दी। आरव मुस्कुराया। दोनों हंसते हुए नई पेंटिंग बनाने लगे। कभी कभी परछाई मिलती नहीं, कमाई जाती है, और उसे लौटाने के लिए बस एक छोटा सा विश्वास काफी होता है। दोस्तों, उम्मीद की डोरी बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर कोई अपना उसे थाम ले तो सबसे टूटे हुए दिल भी जुड़ जाते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपकी रात को शांत और मन को हल्का कर गई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी उस्ताद के साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई मुस्कान के साथ। शुभ रात्रि, मीठे सपने।